शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की इस वीडियो में MS एक्सेल में मैं आपको जैसे हमारे पास एक सेल में फुल नेम लिखा हुआ हो, फर्स्ट, मिडल और लास्ट, या कोई भी डाटा जो हम वेब वगैरह से इंपोर्ट कराते हैं एक्सेल के अंदर, तो उसमें जो स्पेस आ रही होती है या जो न्यूमेरिक नंबर आ रहे होते हैं उसके बाद से हम डाटा को सेपरेट करना चाह रहे होते हैं हर कॉलम के अंदर। तो वो किस तरह से हम करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा कॉन्केटिनेट मैंने और एंड फंक्शन से अगर सेल मिलाना है हमें कोई दो कॉलम के टेक्स्ट को एक सेल के अंदर, तो वो पहले भी मैंने बताया कॉन्केटिनेट फंक्शन से करते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे और यहाँ कुछ डाटा मैंने बनाया हुआ है, फर्स्ट, मिडल, लास्ट। पहला जो मैं इसमें समझा रहा हूँ वो कॉन्केटिनेट बता रहा हूँ कि मिला किस तरह सकते हैं, यानी एक सेल में हमें इसको लाना है, फिर इसका फार्मूला रिमूव करके इन्हीं को हम अलग अलग सेल में किस तरह से ला सकते हैं, ये मैं इसमें समझाऊंगा। तो सबसे पहले कॉन्केटिनेट फंक्शन के लिए हम या तो एंड का यूज़ करते हैं, इक्वल लगाएंगे, इक्वल के बाद फर्स्ट सेल पे क्लिक किया, A2 सेल एड्रेस आ गया इसका। फिर कंबाइन के लिए एंड फंक्शन शिफ्ट के साथ 7 का बटन दबाया, अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के ऊपर जो न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, और फिर इसके बाद मैंने शिफ्ट के साथ इंटर के बराबर में जो आ रहा है ये इन्वर्टेड कॉमा दिया, स्पेस, फिर इन्वर्टेड कॉमा, शिफ्ट के साथ फिर 7 एंड फंक्शन। उसके बाद गया मैं सेकंड सेल पे। अच्छा, जिस रेंज में आप फार्मूला लगा रहे हैं यानी फुल नेम के, उसी रेंज के अंदर जो फर्स्ट मिडल नाम है वो सिलेक्ट करना है। अगेन एंड फंक्शन, फिर इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, अगेन एंड फंक्शन, और फिर सिलेक्ट करेंगे थर्ड। तो इसी तरह जितने सेल का डाटा, अलग अलग सेल में जो डाटा है वो एक सेल में लाना है तो हम इस तरह करते हैं एंड फंक्शन, और फिर लास्ट में कोई वैल्यू नहीं आएगी, कोई साइन नहीं आएगा, सिर्फ एंटर करेंगे। यहाँ 3 सेल थे, तीनों के लिए मैंने आपको तरीका समझा दिया किस तरह से हम एंड फंक्शन लगाएंगे। इंटर, जैसे इंटर करेंगे देखें कंबाइन हो गया, इंटर के बाद इसी सेल पे आ गया दोबारा में, और शिफ्ट के साथ डाउन एरो सेल सेलेक्ट करके कंट्रोल D ड्रैग किया मैंने एंड फंक्शन को। तो ये तमाम हमारे पास, डबल क्लिक कर रहा हूँ कॉलम विथ ऑटो फिट करने के लिए, तो ये तमाम जो है हमारे पास एक सेल में आ गए। अब इसका रिमूव करने के लिए फार्मूला जैसे हम यहाँ से क्लियर करेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी क्योंकि लिंक है इसके अंदर एंड फंक्शन के साथ। कंट्रोल Z वापस ले आया, और इसका लिंक ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, अभी देखें हम यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ फार्मूला बार के अंदर फार्मूला शो हो रहा है, यानी ये एंड फंक्शन से हमने इक्वल के बाद ये मिलाए, सेल कंबाइन किए। तो इसका फार्मूला रिमूव करेंगे, फार्मूला रिमूव करने के लिए इनका जो लिंक होगा वो ख़त्म हो जाएगा, सिंपल ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉपी, जिन सेल का फार्मूला हमें रिमूव करना है उसको हम करेंगे कॉपी। सिलेक्शन बनी भी आ रही है, और अभी अगर आप यहाँ देखें तो फार्मूला भी शो हो रहा है। तो इसको कॉपी करने के बाद पेस्ट में जाएं, यहाँ दिया हुआ है पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में दिया हुआ वैल्यू, जैसी वैल्यू क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो वहाँ से देखें फार्मूला बार में अभी ये जो फार्मूला है शो हो रहा है। जैसी वैल्यू क्लिक तो किया मैंने, ओके करूँगा तो फार्मूला रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ देखें फार्मूला रिमूव हो गया और सिंपल हमारी वैल्यू लिखी हुई आ गई इस जगह पे। अब इसी चीज़ को मैं क्या चाह रहा हूँ, अगर जैसे ये तो मैंने मिलाने का कॉन्केटिनेट बताया आपको, अगर इसी तरह हमारे पास इस तरह एक सिंपल कॉलम में नेम दिए हुए और हमें कहा जाता है कि इसको स्प्लिट करें हर एक कॉलम के अंदर, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ फार्मूला। पहले इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक, हेडिंग्स को, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और अब इसको समझाऊंगा मैं आपको कि किस तरह से हम इसको अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हर सेल पे जहाँ से स्पेस के बाद जो है हमें स्प्लिट करना है टेक्स्ट को सिंगल सिंगल सेल के अंदर। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली जो कॉलम की हेडिंग है इसके सेल पे आएंगे, इक्वल, इक्वल के बाद लेफ्ट ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट सेल,
जिसमें नेम आ रहा है, इसको सिलेक्ट करने के बाद कॉमा आएगा और उसके बाद फाइंड, ब्रैकेट ओपन, स्पेस। अब फाइंड टैक्स हमने स्पेस फाइंड करनी है, ब्रैकेट ओपन के बाद 2 दफ़ा इन्वर्टेड कॉमा दिया हमने और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में जाना है, कॉमा लगाया, विद इन टैक्स किसके अंदर हमने इसी सेल को सिलेक्ट किया जिसका सेल एड्रेस मेरे यहाँ पे D2 आ रहा है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जिस सेल में आपने फुल नेम लिखा हुआ होगा, टाइप किया हुआ, वो सेल एड्रेस आ जाएगा इधर। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, लेफ़्ट फार्मूला एक्टिवेट हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज के बाद फिर माइनस का साइन और इसको हम कर देंगे 1, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ देखें स्प्लिट हो गया। फर्स्ट जो टेक्स्ट था हमारा F2 करके, फिर हेडिंग फार्मूला एडिट किया मैंने। कोई भी सेल या कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है सेल में, उसके बाद उसको देखना है दोबारा, तो उस सेल के ऊपर जाके F2 का बटन दबाते हैं, एडिट हो जाएगा। आप देखें यहाँ लेफ्ट फार्मूला लगाया, फर्स्ट सेल जिसमें फुल नेम आ रहा था वो सिलेक्ट किया, कॉमा फाइंड किया, उसके बाद हमने फाइंड में कंडीशन दी जो नीचे सेंटेंस लिखे हुए आ रहे थे, उसके बाद माइनस कर दिया 1। तो यहाँ इंटर के बाद हमारे पास फर्स्ट टेक्स्ट अलग होकर आ गया। आप शिफ्ट के साथ डाउन एरो, कंट्रोल D, जैसे ही कंट्रोल D करेंगे देखें यहाँ पर हमारे पास हर स्पेस से पहले का जो फर्स्ट नेम था जो हमने कॉन्केटिनेट से इधर मिला लिया था, उसके बाद दोबारा सेपरेट करने के लिए जो फार्मूला था वो मैंने आपको बताया था। और ये लेफ्ट फार्मूले से जो हमने लगाया, एंटर के बाद ड्रैग, जहाँ जहाँ तक ये डाटा आपने टाइप किया हुआ होगा वहाँ तक वो ड्रैग होकर आ जाएगा और हर सेक्स जो स्पेस से पहले था वो सेपरेट हो गया। कॉलम में सेट करने के लिए ऊपर टॉप में डबल क्लिक, नेक्स्ट। सेकंड, अब जो मिडल में है वो टेक्स्ट हमें अलग करना है, तो इसके लिए फार्मूला थोड़ा बड़ा है, तो गौर से देखिएगा किस तरह ये फार्मूला लग रहा है और कैसे वर्क कर रहा है। क्योंकि सिंपल पहले जो बेसिक एक्सेल की सीरीज़ थी तो उसमें मैंने आपको सिंगल मिड, फाइंड और ये लेफ़्ट वगैरह के फार्मूले समझाए थे और उसमें मैंने यही कहा था आगे जो आने वाली एडवांस की क्लासेस होंगी उसमें फिर इनको कंबाइन और मर्ज करके कैलकुलेशन किस तरह करेंगे हम डेटा में, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो अब ये फार्मूला के साथ फार्मूला लगा के जो मर्जिंग है उस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और जो फर्स्ट डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे है रिक्वेस्ट कि शाहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे जाकर जो बेसिक एक्सेल्स की वीडियो हैं वो देख लें जाके, ताकि उनको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा फार्मूला कैसे वर्क कर रहा है। तो इसमें क्योंकि मैं सिंपल लगाने का तरीका बता रहा हूँ कि फार्मूला किस तरह लगेगा। इक्वल लगाया, इक्वल के बाद हम टाइप करेंगे मिड, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद स्टार्ट टेक्स्ट, वही फुल नेम जो फर्स्ट सेल में लिखा हुआ है हमने D2, जो मेरे यहाँ पर सेल एड्रेस आ रहा है D2, उसको सेलेक्ट किया, फिर कॉमा, उसके बाद आ जाएगा फाइंड, अगेन ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, फिर इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस फाइंड कराई हमने, फिर कॉमा, अगेन कॉमा के बाद D2 फर्स्ट सेल, फुल नेम जो हेडिंग आ रही है हमारी उसकी फर्स्ट जो फुल नेम लिखा है हमने वो सिलेक्ट किया मैंने, फिर ब्रैकेट क्लोज +1 कॉमा, अगेन फाइंड, ब्रैकेट ओपन, अगेन इन्वर्टेड कॉमा, फिर इन्वर्टेड स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, और उसके बाद अगेन फर्स्ट फुल नेम जो आ रहा है ये सिलेक्ट किया, फिर कॉमा, फाइंड, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद अगेन स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, और अगेन फुल नेम की जो फर्स्ट हेडिंग है ये सिलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज प्लस का साइन, ब्रैकेट क्लोज के बाद प्लस का साइन +1, अगेन ब्रैकेट क्लोज माइनस, फिर फाइंड, ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। पहले भी मैंने बताया है कई दफ़ा आपको पिछली वीडियो के अंदर कि इन्वर्टेड कॉमा जो हम फार्मूले में लगाते हैं वो उसका मतलब होता है ब्लैंक, यानी यहाँ हमें खाली रखनी है, ब्लैंक स्पेस रखनी है। तो ये स्पेस को फाइंड करने के लिए हम फाइंड फार्मूला लगा रहे हैं, फिर अगेन कॉमा, और सिलेक्ट हो जाएगा फुल नेम की जो फर्स्ट हेडिंग आ रही है इसको
सिलेक्ट करके यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट किलोस, तो मिड फार्मूला एक्टिवेट हो गया। अब माइनस का साइन करके हम कहेंगे 1 ब्रैकेट किलोस, एंटर। -1 के बाद ब्रैकेट क्लोज के बाद एंटर प्रेस करना है। तो ये देखिए जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट स्पेस के बाद टैक्स है करेक्टर वो हमारे पास मिडल में आ गए सारे। और इसका फार्मूला मैं आपको यहाँ से Ctrl+C कर रहा हूँ कॉपी, और नीचे लाके पेस्ट कर रहा हूँ ताकि स्क्रीन के ऊपर आ जाए। तो देखकर जो फर्स्ट नहीं लगा सकें वो इससे मैच कर लें प्रैक्टिस करते वक्त। ये मिडिल का था, और इसी तरह इसकी अलाइनमेंट मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से। और जो फर्स्ट का फार्मूला है उसको भी सिलेक्ट करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ, Ctrl+C। ये फर्स्ट में लगाया था टैप, और ये मिडल का था, और अब आ जाएगा थर्ड। इसको भी ड्रैग कर देते हैं दोबारा से। इसको मैं सेट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए प्रैक्टिस करते हुए। अगर फार्मूला लगाते हुए नहीं समझ में आया तो इससे मैच करते हुए लगा लिएगा। फिर ये फर्स्ट का फार्मूला था जो फर्स्ट सेल में लगाया हमने, इक्वल ज़रूर लगाइएगा, इक्वल के साइन के बगैर कोई फार्मूला नहीं लगेगा। और अब पहली चीज़ जो अभी हमने यहाँ लगाया है फार्मूला सेकंड वाले कॉलम में, इसको सिलेक्ट करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ। इससे पहले एक प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ क्या आ रही है कि जब ड्रैग कर रहा हूँ मैं तो ये फार्मूला आंसर शो क्यों नहीं कर रहा है, कुछ गलती तो नहीं करी है। इसको मैं देखता हूँ ड्रैग करने से, क्योंकि ये फार्मूला आंसर शो नहीं कर रहा तो लाजमी कोई गलती करी है। मिड में से फाइंड स्पेस, मिड में से +1 प्लस फार्मूला तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ ये प्रॉब्लम क्या आ रही है, अच्छा इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक अगर कोई हो जाती है तो फार्मूला आंसर जनरेट नहीं करता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल करना पड़ता है। जब फार्मूला लगा लेते हैं हम तो उसके बाद हम उसको एवलुएट करते हैं। फार्मूला मेन्यू में जाएंगे, फार्मूला मेन्यू में जाके यहाँ दिया हुआ होता है आपको एवलुएट फार्मूला, फार्मूला वर्क कहाँ कर रहा है और कहाँ पर एरर आ रहा है। तो इस तरह से हम समझ भी सकते हैं अगर कोई फार्मूले के अंदर गलती हो जाती है। तो यहाँ पर आएंगे एवलुएट फार्मूला, लेकिन उस सेल पे क्लिक करके जाएंगे जिस सेल पे हमने फार्मूला लगाया है। अब देखें ये रेफरेंस शीट F2 शीट 1 का एवलुएट पे क्लिक, ये स्टेप इन कर दें, अहमद अली रज़ा D2 सही है, स्टेप आउट, एवलुएट अच्छा ड्रैग करते हैं इसको। तो अच्छा एक गलती यहाँ देखें हमसे हो गई थी कॉन्कैटिनेट फंक्शन में, जब हम यूज़ कर रहे थे तो यहाँ स्पेस हमने एक एक्स्ट्रा रख दी, तो इस वजह से आंसर यहाँ शो नहीं हो रहा और ब्लैंक सेल शो हो रहे थे। तो इस तरह आप क्या करेंगे, जो फुल नेम वाला कॉलम है जिसमें हमने कॉपी एंड पेस्ट एज अ वैल्यू कर दिया था फार्मूला रिमूव करने के लिए, तो इसमें स्पेस ज़्यादा आ रही है, इस वजह से यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा रिकॉर्ड हमारा। इस पर डबल क्लिक करेंगे हम और सिंगल एक स्पेस में रिमूव कर रहा हूँ और एंटर। देखें अब बिल्कुल सही है। ऐसी इसमें भी मिस्टेक हो गई थी, जिस चीज़ का ख्याल कर लीजिएगा। जब स्टार्ट में मैंने बताया था सिंगल स्पेस रखनी है और एंटर कर देंगे। अब लास्ट कॉलम में जो फार्मूला लगेगा उसको चेक करते हैं, और आपकी आसानी के लिए यहाँ मैंने फर्स्ट में जो लगाया फार्मूला वो कॉपी करके पेस्ट कर दिया, सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। D2 ये वो सेल एड्रेस है जो यहाँ पर हमारे पास
मेरे इस शीट में D2 में जो फुल नेम की फर्स्ट हेडिंग है वो आ रही है, तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी जो हेडिंग होगी वो सेल एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद मिडल सेकंड कॉलम का फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है तो ये देख कर लगाइएगा। इसको भी मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि स्क्रीन पे नज़र आता रहे। अब उसके बाद आ जाएगा लास्ट, तो लास्ट कॉलम का पहले फार्मूला हम यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद मैं आपको कॉपी करके पेस्ट करके सामने दिखा दूंगा। तो आइए इस फार्मूले को स्टार्ट करते हैं। इक्वल राइट ब्रैकेट ओपन के बाद वही फर्स्ट सेल आ जाएगा फुल नेम का, कॉमा लैन LEN लैन फार्मूला, ब्रैकेट ओपन, अगेन इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे D2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कॉमा फाइंड फाइंड के बाद ब्रैकेट ओपन, स्पेस के लिए इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और अगेन यही फर्स्ट सेल D2 सिलेक्ट, कॉमा, अगेन फाइंड ब्रैकेट ओपन, 2 दफ़ा स्पेस, 2 दफ़ा इन्वर्टेड कॉमा स्पेस के लिए, फिर कॉमा, अगेन फर्स्ट सेल D2 सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, +1, उसके बाद अगेन 2 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ कुछ गलती करी है हमने, कहाँ गलती करी, D2 सॉरी, यहाँ पे देखें ये D2 का जो सेल एड्रेस था ये सही नहीं आया, लैंड ब्रैकेट क्लोज किया था हमने, फिर उसके बाद फाइंड आएगा, D प्रेस हुआ हुआ, यहाँ एंटर कर दें सिंपल। अच्छा सॉरी, कॉमा भी हटा देंगे, ओह माइनस का साइन आएगा बल्कि, तो यहाँ पर जो हमने लगाया था ये माइनस आएगा और फिर फार्मूला वैसे ही कंटिन्यू होगा, एंटर के बाद देखें वही आंसर हमारे पास आ गया। और पहले मैंने कंबाइन किया कॉन्केटिनेट फंक्शन, एंड फंक्शन से मिलाया, उसका फार्मूला भी होता है कॉन्केटिनेट, जिससे हम एक सेल में लेकर आ जाते हैं डेटा को। उसके बाद फिर स्प्लिट करने के लिए कि अलग अलग कॉलम में हमें चाहिए दोबारा से, तो वो फर्स्ट मिडल लास्ट फार्मूले मैंने लगाए हैं, उसकी मदद से हमने इसको अलग अलग सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसी तरह इसका फार्मूला देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाता हूँ मैं, दिखाने के लिए यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C कॉपी फार्मूला बार से, एंटर किया और इधर लाकर ये Ctrl+V कर रहा हूँ, पेस्ट। तो इस तरह ये तीनों फार्मूले आपके पास आ जाएंगे सामने स्क्रीन के ऊपर, और इसको इस तरह से फॉर्मेट दे देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। फॉर्मेट पेंटर से इसको भी कलर कर देते हैं और इसको भी कलर कर देते हैं, मर्ज और ये मर्ज। सिंपल स्टेप थे और इसमें जो कॉन्केटिनेट था वो मैंने समझाया फार्मूला। इसमें इसके अलावा भी किसी भी जगह एक्सेल के अंदर रिमूव करना है अगर किसी सेल से, फार्मूलास का तरीका यही होगा, सेल सेलेक्ट करते हैं, कॉपी और फिर पेस्ट, स्पेशल में जाते हैं, पेस्ट द वैल्यू करते हैं तो फार्मूला रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा से अगर इस तरह स्प्लिट करके लाना है अलग अलग सेल में हमें, तो फिर हम क्या करते हैं फार्मूले की मदद से, तो उसके लिए फिर हम फार्मूला लगाते हैं जिसका तरीका मैंने इसमें समझाया है। और फर्स्ट मिडल लास्ट तीनों में जो फार्मूले लगे हैं वो यहाँ स्क्रीन पे कॉपी पेस्ट कर दिए मैंने ताकि समझने में आसानी रहे। और बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग मर्ज एंड सेंटर या टॉप हेडिंग वगैरह मैं नहीं दे रहा, पिछली वीडियो में कई दफ़ा मैंने बताया है कलर स्टाइल वगैरह मर्ज एंड सेंटर उस तरह से कर लीजिएगा। और कलर फॉर्मेटिंग वगैरह जो मेन इसके अंदर थी वो कैलकुलेशन फार्मूलों की थी, और उम्मीद करता हूँ कि वो समझ में आए होंगे आपको। इसी तरह इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो फर्स्ट वीडियो को देख रहे थे शाह इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेसिक एक्सेल की सीरीज़ भी देख लें, ताकि जो ये वीडियो है शायद इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हुई है फर्स्ट जो देख रहे हैं वीडियो, और जो आने वाली वीडियो उसमें कन्फ्यूजन ना हो, समझ में आए ईजिली। तो वो बेसिक एक्सेल की सीरीज़ जो है वो यहाँ से जाके मेरे शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई होगी, उसमें से जाकर ईजी वॉच कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से भी कोर्स कंप्लीट स्टार्ट हुआ है इंशाल्लाह, ये भी चलता रहेगा। और जो उसके प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स हैं
यूनिवर्सिटी के हवाले से जैसे मिलते हैं, तो उनके स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ असाइनमेंट मैंने कंप्लीट बना कर दिए, मैं वो देख लें जाकर। बेसिक एक्सेल सीरीज़ ये भी है, और जो ऑप्शंस बेसिक सीरीज़ के हैं वो यहाँ से शुरू हो रहा है। इसमें शीट फॉर्मेट और प्रोजेक्ट्स वगैरह भी सब इसमें दिए हुए। टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो भी हैं, वो यहाँ से जाकर भी आप वॉच कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आने वाली वीडियो है, इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।